नमस्कार, जय हिंद। मैं शैलेंद्र ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आज के सच्ची घटना में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं और इस सच्ची घटना का बताने का मेरा जो उद्देश्य है, आप सभी को सतर्क करना, आप सभी को जागरूक करना है। जी हाँ दोस्तों, एक 80 साल का बुजुर्ग होता है और वो 80 साल का बुजुर्ग अपने बेटे की बहू से 2 लाख रुपए मांग लेता है। वो कहता है कि बेटा, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे? तो उस बहू को बड़ा अजीब सा लगता है। वो अपने पति के पास जाती है और अपने पति से कहती है कि आपके पिताजी ने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो जो वो बेटा होता है उसे बड़ा अजीब लगता है, उसे गुस्सा भी आता है। कहता है कि अगर पापा ने तुमसे 2 लाख रुपए मांग लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास हैं अगर तो दे दो, अगर नहीं है तो बता दो तो मैं दे दूंगा। तो वो बहू कहती है कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे तो दे ही रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा इसलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि पापा ऐसे कभी पैसे मांगते नहीं हैं। तो वो बहू 2 लाख रुपये अपने ससुर के हाथ में दे देती है। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। 10 से 12 दिन का वक्त बीता ही था कि वो एक बार फिर से वो 80 साल का जो बुजुर्ग था वो अपने बेटे के पास जाता है और बेटे से कहता है, बेटा, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दोगे? तो बेटा बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। वो कहता है कि पिताजी, अभी आपने 2 लाख रुपए लिए थे, अभी फिर से आप 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? तो जो वो पिता होता है वो बड़ा नाराज़ होता है। कहता है कि ये बताओ, मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे? करोड़ों रुपए तुम्हें दिए होंगे। कभी भी तुमसे कुछ पूछा है, कोई सवाल किया है कि तुम उन पैसों का क्या करते हो? आज मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, मैंने तुमसे मांग लिए हैं, तो तुम मुझसे सवाल करते हो, मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या ज़रूरत आन पड़ी है? तो बेटा कहता है, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था। तो वो क्या करता है, बेटा 5 लाख रुपए का इंतजाम करता है और 5 लाख रुपए ला करके अपने पिता के हाथ में दे देता है। पिताजी अपना काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेटे के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल घूम रहा था कि आखिरकार जिस पिता के पास करोड़ों रुपए हों, जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, उसको पहले 2 लाख रुपए फिर 5 लाख रुपए की आखिरकार ज़रूरत क्यों आन पड़ी? वो अपने लेवल पर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। जब वो जांच कर रहा था तो उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, जब उसने जांच की तो जांच में उसे पता चला कि उसके पिता के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 8 करोड़ 70 लाख रुपए थे। 8 करोड़ 70 लाख रुपए थे, जो कि 734 बार में अलग अलग 4 लड़कियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों, उसके पिता के संपर्क में 1-2 नहीं बल्कि 4 लड़कियां थी। तो फिर इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है आपके साथ में। तो जब वो पिता इस बात को सुनता है तो वो भी, उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है और वो पिता उसका जो है बीमार हो जाता है। वो 80 साल का बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसका इलाज करवाना पड़ता है। जी हाँ, आखिरकार जब ये कहानी लोगों को पता चली तो सभी लोग हैरान हो गए कि आखिरकार उस बुजुर्ग के साथ क्या हुआ था, क्या किया था उन 4 लड़कियों ने। चलिए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं शैलेंद्र ठाकुर। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दोस्तों महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मध्य मुंबई की। यहाँ पर एक 78 साल के एक बुजुर्ग होते हैं जो कि अपने काम काज से, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार धंधे से पूरी तरीके से फुर्सत हो चुके थे, यानी रिटायरमेंट ले चुके थे। फुर्सत होने के बाद अब उनकी, देखिए, पत्नी भी उनकी ख़त्म हो चुकी थी। उनके लाइफ में उनका बेटा था और बेटे की बहू थी, और इसके अलावा उनके पास दिन भर कोई काम नहीं रहता था। उनके पास एक मोबाइल रहता था। उस मोबाइल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए उनका वक्त बीतता था। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वक्त बीतता है। अप्रैल 2023 की बात है। अप्रैल 2023 में एक दिन ये 78 साल के जो बुजुर्ग हैं, ये फेसबुक अपनी चला रहे थे। फेसबुक चलाते चलाते इनको एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। इन्होंने उस खूबसूरत सी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। दरअसल उस खूबसूरत सी लड़की का नाम था सारवी। इन्होंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये 2-3 दिन उसका इंतज़ार करते हैं। 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है तो ये बुजुर्ग आदमी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है। जैसे ही डिलीट करता है 2-3 दिन बाद अचानक से उस सारवी नाम की लड़की के द्वारा वापस से इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो बुजुर्ग आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों की मैसेज के माध्यम से बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातचीत होते होते वो कहता है कि अभी जब मैंने आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तब आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, इसके बाद आपने
जब मैंने डिलीट कर दी तो आपने खुद मुझे भेजी। तो उसने कहा देखो साहब ऐसा है, मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ और मेरा एक बेटा है छोटा सा। अब ज़माना बहुत ख़राब है, ज़माने के लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। उसने कहा कि मैंने सोचा शायद आप भी उसी प्रकार के होंगे। तो फिर वो बुज़ुर्ग आदमी कहता है कि देखो भाई, मेरी 78 साल उम्र है, आज मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना आपको गलत लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहती है, वो औरत कहती है, सारबी नाम की महिला कहती है कि नहीं नहीं, मैंने आपकी जो प्रोफाइल है उसको पूरी तरीके से चेक किया है और आप वैसे मर्द नहीं हैं जो ज़्यादातर मर्द होते हैं, वैसे आप नहीं हैं, आप एक शरीफ इंसान मुझे लगते हैं। तो मैं आपसे दोस्ती करनी चाहती हूँ, आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। धीरे धीरे दोस्तों दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। पहले मैसेज से बात हो रही होती है, धीरे धीरे एक दूसरे से व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर लिया जाता है, व्हाट्सअप पर बात होती है, कॉल पर बात होती है। अब बुजुर्ग आदमी जिसके पास कोई काम नहीं है, पूरे दिन उसको मोबाइल पर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना है, तो वो भी फ्री है। दूसरी तरफ तलाकशुदा औरत है, वो भी अपने काम से फ्री है। बुजुर्ग आदमी की लाइफ में कोई नहीं था, ये भी अकेला था, तो इसका अकेलापन धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब दोनों की बातचीत इतनी ज़्यादा होने लगती है कि पूरे पूरे दिन दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि जो वो सारबी नाम की लड़की थी, ये जो महिला थी, वो जो है उस बुजुर्ग आदमी से बातचीत करना अचानक से बंद कर देती है। दोनों का कम्युनिकेशन अचानक से टूट जाता है। बुजुर्ग आदमी तमाम कोशिशें करता है उससे बातचीत करने की, लेकिन बात नहीं हो पाती है। 4-5 दिन का समय बीतता है। एक दिन फिर से अचानक से मैसेज आते हैं, कॉल भी आती है, बातचीत फिर से शुरू होती है। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि अभी 2-3 दिन तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, आखिरकार समस्या की क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, मुझे बताओ। तो वो कहती है कि देखो मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको मैंने हॉस्पिटल ले गई थी, उसमें हॉस्पिटल में भर्ती भी किया, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है कि जब तुम्हारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और हम दोनों आपस में मित्र हैं, दोस्त बन गए हैं, तो दोस्ती का मतलब ही होता है कि अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि ये बुजुर्ग आदमी उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे उसको इलाज में, उसके जो सारबी नाम की महिला होती है, उसके लड़के के इलाज में जो भी पैसा लगना होता है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र उसको कर देता है, उसकी मदद करता रहता है। वक्त बीत जाता है, 2 से 3 महीने का वक्त बीतता है, दोनों की बहुत अच्छे से बातचीत हो रही होती है। फिर अचानक से एक दिन फिर से कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, दोनों को बातचीत करना बंद हो जाती है। अब जब बातचीत यहाँ से बंद हो जाती है सारबी की तरफ से, तो ये बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये तमाम कोशिशें करता है उससे बातचीत करने की, लेकिन बातचीत इसकी हो नहीं पाती हैं। जो भी कोशिशें, इसकी तमाम कोशिशें थी वो फेल हो जाती हैं, बातचीत किसी प्रकार से नहीं हो पाती है। फिर अचानक से एक दिन दूसरी लड़की की कॉल आती है, यानी कविता नाम की लड़की की कॉल आती है और ये कहती है कि मैं सारबी की बहुत अच्छी दोस्त बात कर रही हूँ। ये कहती है कि मैंने सुना है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यानी बातचीत का सिलसिला तारीफ़ से शुरू होता है और तारीफ़ का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे कविता और उस बुजुर्ग आदमी में बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब ये जो कविता नाम की लड़की थी दोस्तों, ये उस बुजुर्ग आदमी से अश्लील बातें भी किया करती थी। जब वो अश्लील बातें किया करती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, वो भी अश्लील बातें किया करता था। धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों में इतनी ज़्यादा बातचीत होती है आपस में एक दूसरे से, और ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑनलाइन चल रहा था, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन इनकी बात होती है। आपस में दोनों एक दूसरे को तस्वीरें सेंड करते हैं, वो उसको करती है, वो उसको करता है, वीडियो भी भेजते हैं एक दूसरे को, और इसके साथ साथ दोस्तों एक दूसरे की न्यूड तस्वीरें भी भेजते हैं, अश्लील फ़ोटो व तस्वीरें भेजते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं बचती है, चाहे वो बेडरूम हो, वॉशरूम हो, घर के हर कोने में उस बुजुर्ग व्यक्ति की, वो कविता नाम की लड़की, न्यूड तस्वीरें अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है। जब वो अपने मोबाइल में उसकी अश्लील तस्वीरें कैप्चर कर लेती है तो फिर वो करती है उसको ब्लैकमेल करना शुरुआत कर देती है। वो कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और अगर तुम पैसों की डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मैं आपकी ये तस्वीरें और आपकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी, आपको बदनाम कर दूंगी। बदनामी के डर से जो भी वो डिमांड करती थी कविता, यहाँ से ये बुजुर्ग अंकल उसको बराबर उस डिमांड को पूरी करते जा रहे थे। धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता है। बात अप्रैल 2023 से शुरू हुई थी और नवंबर 2023 आ जाता है और धीरे धीरे 2024 भी, यानी नया साल लग जाता है। यहाँ पर जो भी डिमांड की जा रही थी यहाँ से और वहाँ से सारी डिमांड पूरी होती जा रही थी। अचानक से एक दिन कविता ने पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ समय बीता ही था कि एक दिन अचानक से एक दिनाज नाम की लड़की की उस
78 साल के बुजुर्ग आदमी को कॉल आती है। वो कहती है कि मैं सारवी की छोटी बहन बात कर रही हूँ, और यदि आपको यकीन नहीं होता है कि मैं सारवी की छोटी बहन हूँ तो मैं आपको सारवी और आपकी चैट की फ़ोटो भेज सकती हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा। वो बुजुर्ग आदमी पूछता है कि सारवी अब मुझसे बात क्यों नहीं करती है। तो वो कहती है कि देखिए, जो उसका लड़का था वो पहले बहुत बीमार था, वो तो अब ठीक हो गया है, लेकिन अब सारवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, वो हॉस्पिटलाइज हो गई है। हमने उसको हॉस्पिटल में रखा हुआ है और उसका इलाज चल रहा है। हमारे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप कुछ हमारी मदद कर सकें, उसके इलाज करवाने के लिए हमारी पैसों से कुछ मदद कर सकें, तो आप प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। इस प्रकार से वो दिनाज नाम की लड़की उस 78 साल के बुजुर्ग से पैसे की डिमांड करती है। अब ये जो 78 साल का जो बुजुर्ग होता है, इसको उस पर दया आ जाती है उस लड़की पर, क्योंकि जो सारवी थी ना, सारवी से उसकी जो बात हुई थी वो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी, शुरुआत उसी से हुई थी, और उसको ये थोड़ा अच्छा नेचर वाला मानता था, क्योंकि उसने कभी अश्लील बातें नहीं की थी और ना किसी प्रकार का उसको ब्लैकमेल किया था, तो उसको वो थोड़ा अच्छा मानता था। इस वजह से उसको दया आ जाती है और वो उस लड़की की डिमांड पूरी करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोस्तों, जो भी पैसा था धीरे धीरे वो उसको भेजता गया, जितनी भी उसकी डिमांड थी सारी पूरी करता गया। अब अचानक से एक दिन क्या होता है दोस्तों कि वो जो दिनाज नाम की लड़की है वो कहती है कि सारवी अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी सारवी की डेड बॉडी की फ़ोटो भी बाकायदा खींच करके उसको व्हाट्सअप की जाती है, ताकि उसको 100% यकीन हो जाए कि हाँ, अब इस दुनिया में सारवी नहीं रही। कुल मिलाकर धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और फिर चौथे नंबर पर एक और लड़की आती है जिसका नाम था जैस्मीन। जैस्मीन इतनी ज़्यादा उतावली थी कि वो बहुत कम वक्त में ही उस बुजुर्ग आदमी को, 78 साल के आदमी को अपने जाल में फांसना चाहती थी, और उसे सफलता भी मिल जाती है। वो आदमी पूरी तरीके से उसके जाल में फंस जाता है। जब वो पूरी तरीके से उसके जाल में फंस जाता है तो जैस्मीन कहती है कि मुझे कविता के माध्यम से तुम्हारे कुछ फ़ोटो और वीडियो मिले हैं। अगर तुमने मेरे लिए पैसों की व्यवस्था नहीं की, मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगी और तुम्हें बदनाम कर दूँगी। बदनामी के डर से दोस्तों यहाँ से ये 78 साल का बुजुर्ग आदमी उस जैस्मीन की डिमांड को पूरा करने लगता है। वहाँ से डिमांड हो रही थी, यहाँ से पूरी हो रही थी। धीरे धीरे जितना भी पैसा उसके पास था सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस जैस्मीन नाम की लड़की की जो भूख थी वो ख़त्म नहीं होती है। वो बार बार उससे डिमांड करती है। ये मना करता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो कहती है कि तुम पैसों की व्यवस्था करो, चाहे जहाँ से भी करो। तो ये 78 साल का बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की बहू के पास जाता है और उससे 2 लाख रुपए मांगता है। वो 2 लाख रुपए उसको दे भी देती है। कुछ दिनों के बाद फिर से वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांगता है और उसको 5 लाख रुपए भी दे देता है, लेकिन इसकी भूख ख़त्म नहीं हो रही थी जैस्मीन की, क्योंकि 2 लाख 5 लाख रुपए से कुछ नहीं होने वाला था। इसने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, इसने साफ तरीके से मना कर दिया। लेकिन इस बुजुर्ग आदमी के बेटे को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं उसका जो पिता है किसी गलत काम में फंस गया है, तो वो अपने स्तर से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। वो उसके बैंक जाता है, बैंक में जाकर पता करता है कि उसके पिता के बैंक अकाउंट में 8 करोड़ 70 लाख रुपए थे, जो कि 21 महीने के अंदर 734 बार में अलग अलग 4 लड़कियों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए। जी हाँ, जब उसको ये बात पता चलती है तो फिर वो साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर 1930 नंबर पर इस चीज़ की जानकारी देता है, पूरा वाकया समझाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, और इसकी फिर पुलिस में भी कंप्लेन की जाती है। जी हाँ, जब वो ये बात अपने पिता को बताता है तो पिता उसका हैरान रह जाता है कि उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है, और जो है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है, उसका इलाज करवाना पड़ता है। वो सोचता है कि उसके साथ ये कैसे हुआ। तो जब ये कहानी दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो ऐसा कोई वेब पोर्टल नहीं था, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, आज तक हो, अमर उजाला हो, हर वेब पोर्टल पर, हर न्यूज़ पोर्टल पर इस कहानी की चर्चा हो रही थी। इस कहानी को लोग इस कहानी के बारे में बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, आरोपियों को पकड़ने का काम शुरू हो गया है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये 4 अलग अलग लड़कियां ना हो, चारों एक ही हो सकता है इनके साथ कोई आदमी भी हो जो कि ये सब करवा रहा हो। अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों आपको परेशान करना, आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था। इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद,
जय भारत।